गाइस, वेलकम बैक टू स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आज पढ़ेंगे पार्ट 1। और पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे? बेसिक। और बेसिक 1 में क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजी कहाँ से शुरू होता है, या हम अंग्रेजी ही नहीं किसी भी भाषा का शुरू कहाँ से होता है। चलिए आइए कोशिश करते हैं, लेकिन फोकस हमारा मेन होगा अंग्रेजी। अब ये मानव का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आउट स्केच है, देखिएगा आप। इसमें आपको दिख रहा है कि एक मनुष्य है जिसका सिर है और गर्दन है, ये गर्दन का भाग है, ये उसका दिमाग है। और यहाँ से जो आइसोफेगस वाली भाग है, इस भाग को आइसोफेगस कहते हैं। इधर से मनुष्य कुछ भी खाता है, आहार नाल यानी आइसोफेगस से होते हुए उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, यानी वह पेट तक आता है। अभी इसी में एक यंत्र होता है जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, और हिंदी में इसे स्वर यंत्र कहते हैं। अब इसी स्वर यंत्र से कोई भी स्वर उत्पन्न होता है, चाहे वह सारेगामापा का स्वर हो और चाहे वह ABCD का स्वर हो, कोई भी स्वर हो, चाहे हमें क ख पढ़ते हैं वो स्वर हो, कोई भी स्वर हो, इसी स्वर यंत्र से उत्पन्न होता है। यानी ध्वनि कोई भी हो, ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? स्वर यंत्र से, जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं। अब इसी स्वर यंत्र से स्वर उत्पन्न होता है। अब आते हैं थोड़ी सी इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या है कि जब वोकल कॉर्ड से ध्वनि उत्पन्न हो करके और सीधे मुंह के रास्ते बाहर आती है और बीच में कोई अवरोध नहीं होता है, तो ऐसे साउंड को हम वोकल साउंड या वॉवेल साउंड या वाउल साउंड कहते हैं। उच्चारण में कोई वाउल कहे, कोई वॉवेल कहे, लेकिन ध्वनि वही है, A-E-I-O-U। तो A-E-I-O-U इसे हम वॉवेल साउंड क्यों कहते हैं? वॉवेल साउंड इसलिए कहते हैं कि यहीं से ध्वनि उत्पन्न होती है। यहीं से मतलब हमारे स्वर यंत्र से, यानी वोकल कॉर्ड से ध्वनि उत्पन्न होती है और बीच में कोई अवरोध नहीं होता है। यानी यहाँ से हमारे आइसोफेगस वाली भाग से, जहाँ वोकल कॉर्ड है, यहाँ से स्वर मुंह के रास्ते बाहर आती है और इसे बाहर आने में मुंह के अलग अलग हिस्से, जैसे कि दांत है, जीभ है, तालू है, ओठ है, इनका कोई अवरोध नहीं होता। वह सीधे सीधे स्वर यंत्र से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे स्वर को हिंदी में स्वर बोलते हैं, और इंग्लिश में चूंकि वह वोकल कॉर्ड से निकलते हैं, इसलिए इसे वाउल साउंड कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, जो साउंड वोकल कॉर्ड से उत्पन्न होकर मुंह से सीधे बाहर आते हैं, उनमें कोई अवरोध नहीं होता, उसे वोकल साउंड या वॉवेल साउंड कहते हैं। उदाहरण के लिए A-E-I-O-U ये 5 हैं। आप चाहे तो उच्चारण करके देख सकते हैं। हमने कहा A-E-I-O-U, तो इसमें मुंह के अलग अलग आकृति बनते तो हैं, लेकिन जो स्वर हमारे स्वर यंत्र से निकलते हैं उनको बाहर आने में कोई अवरोध नहीं होता। यानी दांत, जीभ, तालू, ओठ, इनका कोई सहारा नहीं होता, जो सीधे सीधे स्वर से निकलते हैं। अब आते हैं दूसरा साउंड। दूसरा साउंड क्या है? इसको कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड कैसे उत्पन्न होता है? साउंड कहाँ से उत्पन्न होता है? स्वर यंत्र से, यानी वोकल कॉर्ड से। और जब यह मुंह में आता है तो
तो मुंह में आने पर हमें जीभ, तालू, होठ, पेट, इन सब का सहारा लेना पड़ता है और सहारा ले करके हम अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह के ध्वनि को हम कॉन्सोनेंट साउंड भी कहते हैं या फिर उसको व्यंजन साउंड, व्यंजन वर्ड भी कहते हैं। अब ये साउंड चूंकि अलग अलग तरीके से उत्पन्न होते हैं इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा है, तो इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देखिए, जिस ध्वनि को उत्पन्न करने में जीभ, तालु, होठ, दांत आदि का सहारा लेना पड़ता है उसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। उदाहरण के लिए बी, हमने कहा बी, तो बी कहने का मतलब क्या होता है? जैसे ही हम बी बोलते हैं वैसे ही हमारे दोनों ओठ टकराते हैं और फिर खुलते हैं, और ये जो स्वर बाहर आया वो मुंह में आते ही ओठ का सहारा लेकर के एक नया ध्वनि उत्पन्न किया और इस ध्वनि का नाम हमने रखा बी। अब बी के बाद आते हैं सी। तो सी जब बोलते हैं तो क्या होता है? स्वर से स्वर निकला, मुंह में आया, हमारा जीभ तालू की ओर ऊपर उठा और तालू और जीभ के बीच में थोड़ी सी गैप हुई और वहाँ से जो फोर्स में ध्वनि निकली तो उस ध्वनि को हमने सी कहा। ये सी क्या है? यह एक सिंबल है कि हम कैसे ध्वनि निकालते हैं और इसी सिंबल को हम पढ़ते हैं और लिखते हैं और इससे हमें लिखित भाषा का ज्ञान होता है या लिखित भाषा यहीं से उत्पन्न होती है। तो डी है, हमने कहा डी, तो जैसे ही बोलते हैं डी तो क्या होता है कि जीभ तालू से टकराती है और वाइब्रेशन पैदा होता है और इस वाइब्रेशन से जो साउंड निकलता है वह डी है। अब एफ, जैसे ही बोलते हैं एफ तो हमने साउंड निकाला अंदर से ए और जीभ यहाँ पे दो ओठ यानी अपर लिप्स लोअर लिप्स दोनों टकराते हैं और वो फ में बदल जाता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? एफ। इस तरह से ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सब का उच्चारण करने में हमें ओठ, जीभ, तालु, दांत, पेट, इन सब का सहारा लेना पड़ता है और इसलिए इस ध्वनि को कौन सा ध्वनि कहते हैं? कॉन्सोनेंट। तो आपने समझा कि ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? वोकल कॉर्ड से, और वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट उत्पन्न होती है, इसलिए इसको वोकल साउंड या वोवेल साउंड कहते हैं। और दूसरा साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड, जो कहाँ से उत्पन्न होती है? स्वर से, लेकिन मुंह में आकर उसका रूपरेखा बदल जाता है और इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या 20 है और वोवेल की संख्या 5 है, लेकिन सेमी वोवेल की संख्या 1 है। इसको हम सेमी वोवेल की श्रेणी में क्यों रखते हैं? चाहे आप सेमी वोवेल कहें या सेमी कॉन्सोनेंट कहें, क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा एकलौता लेटर है जो दो तरह की ध्वनि उत्पन्न करता है, कभी कभी वोवेल भी और कभी कभी कॉन्सोनेंट भी। आप कहेंगे कैसे सर? तो हमारे पास जो भी हम पढ़ते लिखते हैं उसमें हमें एक शब्द आता है ईयरली। क्या आता है? ईयरली। ईयरली का मतलब होता है वार्षिक, और ईयरली में देखिए यहाँ य उत्पन्न करता है और यहाँ पे वही वाई ई उत्पन्न करता है, तो एक ही लेटर है वाई, यहाँ पे य उत्पन्न करता है ध्वनि और यहाँ पे वाई ध्वनि उत्पन्न करता है। तो एक ही लेटर यहाँ दो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, लेकिन दोनों ध्वनि कौन से हैं? अलग अलग है। यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ वोवेल है, तो यहाँ वाउल साउंड है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। ये दोनों साउंड उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमने इसे सेमी वोवेल की श्रेणी में रखा है।
अब दूसरा उदाहरण हम चाहे तो लें। अब दूसरा उदाहरण बोलेंगे सर ये एक अपवाद भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो दूसरा क्या है, हम लेते हैं येलो। क्या लेते हैं? येलो। येलो मतलब होता है पीला। अब देखिए ये वाई यहाँ भी यो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इस तरह से आप पाएंगे कि बहुत सारे शब्द हैं जिसमें यह कैसा ध्वनि उत्पन्न करता है, कभी कॉन्सोनेंट कभी वॉवेल। हमने लिखा यू, तो यू में भी यह कौन सा ध्वनि उत्पन्न करता है? य। और यह कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस तरह से इसे सेमी वॉवेल की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लिया कि मनुष्य का ध्वनि यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं वह स्वर यंत्र से उत्पन्न होता है। वोकल्स कॉर्ड बोलते हैं इसे। यह जब मुंह के रास्ते बाहर आता है तो कोई अवरोध बीच में नहीं होता है, तो हम इसे वॉवेल साउंड के नाम से जानते हैं। और जब यहाँ अवरोध उत्पन्न होने लगता है तो ध्वनि अलग अलग बदलने लगती है और फिर हम इसको कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। तो ये हमारा पार्ट ये है और एक है, और पार्ट 1 का यह पहला वीडियो है। आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुने, समझें और समझने के बाद आप कोशिश करें कि ध्वनि तो यहाँ से उत्पन्न हुई, लेकिन अब भाषा का रूप कैसे लेगी। तो भाषा का रूप कैसे लेगी इसके लिए आपको सुनना होगा हमारे वीडियो का पार्ट 2। जब आप पार्ट 2 सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके आगे और क्या है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि विद्या बांटने की चीज़ है। और इसलिए मैंने भी बीड़ा उठाया है कि मैं भी विद्या बांटूंगा। मैं भी विद्या बांट ही रहा हूँ, आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं। तो विद्या जितने ही बांटेंगे उतने ही बढ़ेगी। इसलिए आपको भी पता चलना चाहिए और आपके आसपास पड़ोस के सभी मित्रों को भी पता चलना चाहिए। तो आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और विदा दीजिए राकेश भगत सर को। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में।